पहला सैमुअल उसका 17वां बाब और उसकी 35 आयत लिखा है, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब मुझ पर वो झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। आमीन। दाऊद शेर के मुखालिफ खड़ा हुआ। दाऊद रीछ के मुखालिफ खड़ा हुआ। कई दफा ऐसे बहुत सारे शेर और रीछ हम सबकी जिंदगी के अंदर आते हैं, जिनके मद्दे मुकाबले में कभी भी खड़ा होना पसंद नहीं करता। मैं चाहता ही नहीं कि मेरे सामने पहाड़ हों, मैं चाहता ही नहीं मेरे सामने मसाइल और मसाइब हों, मैं चाहता ही नहीं उलझने परेशानियां मुझे घेरे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आपको शेर का तजर्बा और रीछ का तजर्बा करना पड़े और मसाइल और मसाइब आपको घेरें, तो फिक्र ना करो। ईमान लाओ इस बात पर कि खुदा आपको तैयार कर रहा है कि कल जब आप जाती जूलियत के सामने खड़े हो तो वहाँ बड़ी ही पतामंदी के साथ खड़े हो, इसलिए कि आपको पता हो कि एक वक्त था जब शेर आपके मद्दे मुकाबिल था, एक वक्त था जब रीछ आपके मद्दे मुकाबिल था, और आपने खुदावंद के फजल से उसका मुकाबला किया और मारा। और आज आपको खुदा ने इस तौर पर एतमाद दे दिया है कि आप जाती जूलियत के सामने खड़े हो सकते हो। और यकीन करो, शेर और रीछ एक तजर्बा था, ताकि आप बहादुरी के साथ खड़े होकर जाती जूलियत को ना सिर्फ ललकारो बल्कि मारो, क्योंकि यीशु के नाम में फतह आप की है। कल जो गुजर चुका उसके अंदर जो मसाइल, मुश्किलात, तकलीफें, पहाड़ रहे, वो इसी सबब से रहे कि आने वाले कल के अंदर आप बड़े एतमाद के साथ खड़े हो और खुदावंद आपको फतह से फट कर गलबा दे। जब खुदा आपकी जिंदगी के अंदर मसाइल और मसाइब लेकर आता है तो ईमान लाओ, एक बड़ी फतह में आप खड़े होने जा रहे हो और बरकत पाने जा रहे हो, यीशु के नाम में। आमीन।